नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्करम् अर्हन्तालं तहेव सिद्धाळम् आयरीवज्झायाळम् लोयमीयसव्यसाहूढम्। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव मूल्याक्षी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। बड़ों की कृपा और उनके वात्सल्य के बगैर छोटों का जीवन विकासोन्मुखी नहीं होता। जिस प्रकार गुरु के अभाव में एक शिष्य ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मुनिराजों की चरण सन्निधि में रहकर छोटे छोटे भाई विकासोन्मुखी होते हुए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। ऐसे ही हमारे ज्येष्ठ मुनिराज का वात्सल्य प्रवचन तो नहीं करता, पर अपने मन के भाव जरूर कहता हूँ, और ये उनकी अनुकंपा है कि वो हमको इतना मौका देते हैं। प्रवचन तो करेंगे बड़े महाराज, आज थोड़े मन की बात आपसे कह लेते हैं। आचार्य भगवान कुंद देव ने गाथा कही, हिंसा रही धम्मे 18 दोष विवज्जिए देवे निगंथे पवणे सत्यधम सुतथै वो ही सम्मतम। अर्थात हिंसा रही धम्मे, हिंसा से रहे धर्म, अहिंसा धर्म। हमारा परम सौभाग्य कि सुबह उठते ही हमें हिंसा का कारण नहीं करना पड़ता। जब तक आप सोकर उठते हैं, न जाने कितने जीव इस संसार से पलायन कर जाते हैं। कहीं पर रक्त चढ़ता है तो कहीं भभूत चढ़ती है, कहीं अशुद्धि भरे कार्य होते हैं। लेकिन हम सबका परम सौभाग्य कि हमें शुद्ध जल के द्वारा स्नान आदि शुद्ध होकर शुद्धि के वस्त्र पहनकर और उसी शुद्ध जल के साथ प्रभु जी की अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे वह प्रभु जिन्होंने अहिंसा का उद्घोष किया और भव्य जीवों को हिंसा छोड़कर अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया, और जो उन प्रभु की शरण को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह भक्त भी प्रभु के साथ वेदी में जाके विराजमान हो जाता है। जैसे पाशनाथ भगवान के साथ उनका भक्त, जिसको आप नाग कहते हैं, सर्प कहते हैं, उनका चिन्ह भी है और भक्त भी है, और जाकर प्रभु के साथ वेदी में विराजमान भी है। जहाँ देखो पाशनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ पाशनाथ के ऊपर भक्त भी बना रहता है। तो जो इस कार्य को करता है, ऐसा भक्त आगे चलकर स्वयं भगवान के साथ वेदी में विराजमान होता है, अर्थात भगवान बनता है। ऐसे भगवान जो 18 दोषों से रहित हैं, रोग, शोक, दुख, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास आदि, इन 18 दोषों से जो रहित हैं, वही हमारे सच्चे देव हैं, वीतराग प्रभु हैं। और जब प्रभु बनते हैं और समूषण में विराजमान होते हैं, तब वहाँ पर अष्ट प्रातिहार हुआ करते हैं। और उन अष्ट प्रातिहार में सबसे प्रथम प्रातिहार कौन सा है? तो कहते हैं अशोक वृक्ष। प्रभु का अष्ट प्रातिहार जो वैभव दिखाते हैं, उसमें प्रथम नाम अशोक वृक्ष का है। वह अशोक वृक्ष कैसा है कि जो हमारे शोक को मिटाता है। का अशोकः पूछा गया तो ना शोकः इति अशोक, जो हमारे शोक को दूर करे उसी का नाम तो अशोक हुआ करता है।
और जिन्होंने अपने स्वयं के दुखों को मिटा दिया, जन्म जरा मृत्यु, अब अंतिम उनका शेष मृत्यु लोक से यहाँ से छूटकर सिद्धालय में जाना होना है, जन्म तो होना नहीं है। रोग शोक भूख प्यास आदि 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। ऐसे देव सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में विराजमान हो गए और अरहंत परमेष्टि सिद्धालय जाने वाले हैं। उन प्रभु की हम पूजन भक्ति वंदना करते हैं। ऐसे प्रभु की गुणों को गाने के लिए आज हम सब इस अशोका गार्डन में उपस्थित हुए हैं। ऐसे लोगों को देखकर बाल अबाल वृद्ध प्रातःकाल होते ही मंदिर की ओर जो प्रस्थान करते हैं, अपने भावों में विशुद्धि परिणाम लाते हैं, रोग शोक को मिटाने का उपक्रम करते हैं और मंदिर में आके प्रभु के दर्शन करते ही अपने आप को धन्य करते हैं। 2-3 दिन से देख रहा हूँ हर चीज़ में खूब बढ़ चढ़ कर आप लोग भाग ले रहे हैं, प्रवचन की श्रृंखला में, पूजन भक्ति में, और जब आते हैं भक्ति में तो गुरु की आरती वंदन आदि करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। ऐसा है अशोका गार्डन, जहाँ पर आकर प्रभु के दर्शन किए मन आह्लादित हुआ। 3 खंड का यह विशाल जिनालय, जहाँ पर स्थान की तो कमी है, जब एक साथ सब आते हैं और साथ में गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है तो जीवन और हमारा मंगलमय हो जाता है। कहते हैं कि जब गुरुओं का सानिध्य होता है और नगर में आते हैं तो हर दिन हमारा सोना सोना होता है, और जब नगर से चले जाते हैं तो वही दिन हमारा सूना सूना होता है। प्रकृति भी आपका साथ दे रही, गर्मी की तपन अब शीतलता की ओर बढ़ रही है। जो गर्मी में किसान ने अपना खून पसीना एक किया, सूखी धरती को, उसकी तपन को उसने अपने हल बैलों के माध्यम से प्लाव किया, जमीन को ऊपर नीचे किया और आषाढ़ माह का इंतजार किया। और आषाढ़ आते ही अभी 1 दिन बाकी है, लेकिन उसके पहले ही देवों ने भी उसकी मेहनत को साकार किया। उस जमीन को, तपती धरती को अपनी शीतलता बारिश के माध्यम से शीतलता प्रदान की। अब जाके किसान उसमें बीज बोएगा, आपको 4 महीने के बाद सोना सोना मिलेगा। और अब वो सोना सोने का समय चातुर्मास के रूप में भी आपको मिल सकता है, अगर आपके भावों की विशुद्धि और आपके परिणामों की निर्मलता के साथ पुण्य का एक साथ सामूहिक वर्धन होता है। तब जाकर ऐसे मांगलिक कार्यों में सबके एक साथ पुण्य का एकत्रित होना और सामूहिक पुण्य के लाभ से आपको किसी न किसी संत महात्माओं का चातुर्मास का लाभ मिलता है। ऊपर मेघ पानी बरसाते हैं तो नीचे गुरु अपनी वाणी के माध्यम से ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ऐसे इस अशोका गार्डन में, जिसको अष्ट प्रातिहार के प्रथम स्थान प्राप्त है, ऐसा वह अशोक का वृक्ष, जिसके लिए आचार्य भगवंत गुरुदेव तीनों संध्या कालों में नंदीश्वर भक्ति का पाठ किया करते हैं। और वह नंदीश्वर भक्ति में आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद भी किया है हिंदी में, ताकि आप सब जनमानस भी उसका लाभ ले सकें। तो उसमें उस अशोक वृक्ष का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, नील नील वैडूर दीप्ति से जिसकी शाखाएं भाती, लाल लाल मृदु प्रवाल आभा जिनमें शोभा औलाती, मरकत मणि के पत्र बने हैं जिसकी छाया साम घनी, अशोक तरु यह अहो शोभता, यहाँ शोक की साम नहीं। अशोक ही अशोक अर्थात आनंद ही आनंद है, यहाँ पर कोई शोक नहीं रहता है। और जो अलग कर दे हमारे शोक को, उसी का नाम तो अशोक हुआ करता है। इसके देखने से कोई शोक नहीं रहता। और इसकी ऊंचाई जो हुआ करती है वह तीर्थंकर भगवान के शरीर से 12 गुणी, अगर भगवान
500 धनुष की काया वाले हैं तो उसकी 12 गुणी उस अशोक वृक्ष की ऊंचाई होगी। अर्थात कितनी होगी? 12 पंचे 60, 6000 गुनी तो होगी। ऐसा वह अशोक वृक्ष तीर्थंकर भगवान से भी 12 गुणी ऊंचाई का होता है। वह वनस्पति कायक नहीं, पृथ्वी कायक होता है और यह देवों के द्वारा रचित हुआ करता है। समूसरण में विराजित तीर्थंकर भगवान के सिंहासन के साथ ही यह अशोक वृक्ष शोभायमान होता है। आपने अपने मंदिर की वेदी पर जो श्री जी विराजमान किए हैं उनके सिंहासन में वह अशोक वृक्ष लगा हुआ है। उसके साथ ही तीर्थंकर भगवान के मस्तक पर होने के कारण इसको वह शोभायमान जो वृक्ष है उसको अशोक वृक्ष कहलाता है। और प्रभु का जो सानिध्य पाता है ऐसा वह भव्य जीव भी शोक रहित हो जाता है। आज नहीं तो कल वह भी प्रभु के समान बनने की भावना भाता है और वह भी साक्षात रत्नत्रय को धारण करता है तो मोक्ष की सिद्धि को भी प्राप्त करता है और ग्रस्त रहकर पूजन भक्ति करते हुए प्रभु के गुणों को ध्याता है, व्रतों की उपासना करता है, उपवास आदि करता है, अनशन आदि अपने जीवन में स्वीकार करता है। तो इस कारण वह भी परंपरा से आगे चलकर मोक्ष को पाता है, क्योंकि भक्ति ही वो माध्यम है जो हमारे लिए स्वर्ग और अपवर्ग दोनों को प्रदान कराने वाली हुआ करती है। सुख शांति का वह प्रतीक अशोक वृक्ष हुआ करता है जो शोक रूपी अंधकार को नष्ट करता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का गहन अंधकार समाप्त हो जाया करता है। जिन वृक्षों के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, क्योंकि सभी तीर्थंकर भगवान के वृक्ष अलग अलग हुए हैं, लेकिन वो सब बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात उन सभी वृक्षों के नाम अशोक वृक्ष ही हो जाया करते हैं। फिर चाहे वो नैग्रोथ हो, सप्तपर्ण हो, साल हो, सरल हो आदि, ये सभी तीर्थंकर के अशोक वृक्ष ही माने जाते हैं। इनकी लटकती हुई मणियों की आभा और घंटा सामुदिक जो रमणीय नाद आप करते हैं, वहाँ पुष्पों की मालाएं लटकती रहती हैं। ये सब उसी अशोक वृक्ष की शाखाएं उपशाखाओं के रूप में रहती हैं और वह वृक्ष अति शोभायमान हुआ करता है। इसलिए अशोक वृक्ष को भी अष्ट प्रातिहार के रूप में हम मंदिरों में विराजमान करते हैं। आदि पुराण में आचार्य भगवान जिनसन स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के समीप वह जो अशोक का वृक्ष मरकत मणि का है, बने बने उसमें हरे हरे पत्ते, रत्नत्रय रत्न भय आभा वाले विचित्र फूलों सहित, और जिसकी जड़ें वज्रमय हुआ करती हैं, ऐसा वह मूल भाग जिसका रत्नों का रहता है और पुष्प जवा कांति के समान, जो जवा का पुष्प होता है बहुत ही कांति प्रदायक हुआ करता है, ऐसा वह पद्मराग मणियों से बना हुआ करता है। उस वृक्ष को इंद्र ने सभी जितने वृक्ष हुआ करते हैं उन सब में प्रमुख स्थान दिया, जिसका नाम अशोक वृक्ष हुआ करता है। ऐसा वह अशोक वृक्ष प्रभु के आश्रय से देदीप्यमान हुआ होता है और जिसके दर्शन मात्र से जीव को शोक रहित हो जाया करते हैं। ऐसे यह आपकी अशोका गार्डन अशोक वृक्ष के प्रभु के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया, ताकि यहाँ के जो भव्य जीव के चेहरों पर प्रसन्नता दिखती है। तो मैं सोचता था संसार में तो इतने दुख हैं। आचार्य भगवंत कहते थे कि महाराज आप लोगों के तो 22 परिसय हैं, लेकिन उन गृहस्थों की ओर देखो, उनके 2200 परिसय हुआ करते हैं, उसके बाद भी वो धर्म ध्यान करने के लिए समय निकालते हैं, आपको दान आदि देते हैं, भगवान की पूजन भक्ति करते हैं। उनको तो एक समय की फुर्सत नहीं। आप तो घर से उठे और सीधे आ गए। आपने क्या संसार देखा है? हमने कहा भगवान आपके चरणों की कृपा मिल गई तो हम उस कीचड़ से बच गए। 22 परिसय तो निकल जाएंगे आपकी कृपा से, 2200 से तो निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता है। आपने नहीं फंसाया, ये आपकी बड़ी महान अनुकंपा है। तब इन ग्रस्तों के चेहरों को देखकर लगता है कि वास्तव में संसार कितना दुखदाई है। फिर भी इस संसार में सार तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम संसार को
छोड़ने का भी प्रयास नहीं करते, उस दुखमय जीवन में ही पड़े रहते हैं। यही तो हमारे अनादिकाल के संस्कार हुआ करते हैं। लेकिन अब हमारा ऐसा मौका नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको सद्मार्ग का रास्ता मिल गया, प्रभु का रास्ता मिल गया, गुरु का रास्ता मिल गया। अब हमने अपनी उंगली गुरु को पकड़ा दी है। गुरु की उंगली पकड़ के जीवन में कभी मत चलना, क्योंकि हो सकता है हम डर के कारण, भय के कारण उंगली छोड़ देते हैं। लेकिन गुरु को अगर हमने अपनी उंगली पकड़ा दी है तो विश्वास रखना कि गुरु जब पहुँचे सिद्धालय में, जब पहुँचे, लेकिन एक शिष्य को बगैर सिद्धालय पहुँचाए गुरु उसकी उंगली नहीं छोड़ते। मेले में बच्चे माता पिता जाते हैं, मेला बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी भीड़ होती है। बेटी का भाव हुआ मैं कहीं गुम ना जाऊं, उसने पिता की उंगली पकड़ ली और धीरे धीरे चलने लगी। और जैसे जैसे वो चलती जाती, मेले में भीड़ बढ़ती जाती, चारों तरफ देखती, कहीं खिलौने की दुकान है, कहीं मिठाई की दुकान है, कहीं सर्कस लगा है, कहीं घोड़ा गाड़ी है, कहीं झूले हैं, भीड़ अपार है। अचानक वो इतनी सारी भीड़ देखकर घबरा जाती है और पिता की उंगली छोड़ देती है और पिता से कहती है, पिताजी मेरा हाथ पकड़ लो ना। पिता कहते हैं, बेटी अभी तो मेरी उंगली पकड़े थी और चाहे मैं तेरा हाथ पकड़ लूँ, बात तो एक ही है। तो बेटी कहती है कि पिताजी भीड़ से मुझे डर लगता है, मैं उंगली छोड़ दूंगी, मैं गुम जाऊंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको हाथ पकड़नाने के बाद मैं कहीं गुम नहीं सकती हूँ, मैं कहीं भटक नहीं सकती हूँ। मैं आपके सानिध्य में रहकर अपने जीवन को पुष्पित और पल्लवित करती हूँ। ऐसे ही हम अपने गुरु को अपनी उंगली पकड़ा दें और उनके संरक्षण में अपने जीवन को पुष्पित और पल्लवित करते जाएं, तो निश्चित जो कल पूज्य बड़े महाराज श्री ने कुछ कुल जाति और आपको बताए थे, जो कुछ हमारे समाज में बहन बेटियों के बीच जो कुछ दुराग्रह कहें, हटाग्रह कहें, जो चल रहा है बड़ी बड़ी एजुकेशन पढ़ाई के माध्यम से, और उसके बाद पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, इन सब का कारण एक ही है कि हमने अपने गुरुओं का अनुसरण नहीं किया, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनके बताए हुए अनुभव का लाभ नहीं लिया। हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड करते हैं, अपने आप पे पैरों पर खड़े हो गए और लगा कि हम दुनिया में चल लेंगे। तो अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, एक कहावत भी है। दुनिया से भी जाओगे तो कम से कम 4 व्यक्ति तो आपको चाहिए ही पड़ते हैं। भले आप दुनिया में अकेले आए, अकेले जाओगे, लेकिन आप अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 4 कांधे तो चाहिए। जब वो हमारे जीवन में ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन हमको पहुंचाएगा। तो कोरोना ने दिखा दिया कि ना राम नाम मिला, न गंगा जल मिला, सीधा वहीं से पैकिंग हुए, शमशान तो छोड़ दिए, नंबर भी लगे रहे और राख भी मिली, किसकी मिली किसको मिली ये भी पता नहीं चला। जब आए हम जगत में, जब हम आए जगत में, दुनिया हंसी हम रोए, और करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा गुरुओं का आशीर्वाद होता है, तब हमारे जीवन में वह आनंद और अशोक बहता रहता है। वह क्योंकि शोक जहाँ नहीं उसी का नाम अशोक हुआ करता है। ऐसे अशोका गार्डन में पूज्य महाराज श्री के साथ आने का सौभाग्य मिला। पहली बार आए, जिनालय के दर्शन हुए, यहाँ तो हम भी अपना रोग शोक सब भूल गए। और उसके साथ में लगा हुआ है गार्डन, अर्थात उपवन। गार्डन का अर्थ क्या होता है? ये अंग्रेजी शब्द है, उपवन, जहाँ पर रहकर बगीचा कह लीजिए, रंग बिरंगे कई प्रकार के फूल वहाँ पर खिले रहते हैं और माली बड़े चाव के साथ उस बगीचे की, उपवन की रक्षा सुरक्षा किया करता है और उनको पानी खाद आदि समय समय पर देता रहता है और उन पुष्पों को पुष्पित और पल्लवित अपनी मेहनत के माध्यम से करता रहता है। कहीं पेड़ सूख ना जाए, डाली टूट के गिर ना जाए, इसलिए वो लकड़ी का सहारा भी देते रहते हैं। ऐसे ही हमारे ये बागवान,
ये बगीचे के बैठे हुए हैं, सब अपने अपने परिवार के बागवान हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, बच्चों को संस्कारित करते हैं उस माली की तरह है कि ये कोमल फूल हैं, ये कुम्हला ना जाएं, ये कहीं भटक ना जाएं, इसलिए इनको भी संस्कार समय समय पर देते रहते हैं और बाहर की आंधी अंधड़ से बचाते रहते हैं। वह बगीचा जिसमें रंग बिरंगे फूल होने के बाद भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन अलग अलग क्यारियाँ सबकी हुआ करती हैं। हजारों मील लंबे दूर भी वह बगीचे हुआ करते हैं, फिर चाहे वो कश्मीर के हों, कन्याकुमारी के हों, आप हर जगह देखने तो जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठ के इन सारे रंग बिरंगे फूलों को देखकर ये गुलदस्ता जो यहाँ देखने मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए अशोका गार्डन इस नाम को भी आप सारे लोग मिलकर सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि जो एक सूत्र में बंधा होता है, माला हुआ करता है, अलग अलग मोती की कोई कीमत नहीं हुआ करती है, लेकिन वही जब 108 मन का एक माला धागे के रूप में पिरो दिए जाते हैं वह माला बन जाती है। जो हम 108 पाप करते हैं उस पाप के आश्रय से छूटने के कारण 108 मन की माला आप फेरते हैं, पुण्य का आश्रय भी करते हैं और कर्म की निर्जरा भी करते हैं। इसलिए अशोका गार्डन आज ये आपका सार्थक नाम मैंने अपनी अल्प बुद्धि से कुछ सोचा और कहने का प्रयास किया। अब चलते हैं, क्योंकि कर्म अनादिकाल से हमारे साथ लगे हुए हैं और उन कर्मों से छूटने का उपाय केवल गुरु मुख से ही हमें प्राप्त होता है। तीर्थंकर प्रभु सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने उस अर्थ को उद्घाटित किया, फिर उस अर्थ के कर्ता सर्वज्ञ देव हुए, उनके माध्यम से मालूम पड़ा, फिर गणधर देव, प्रति गणधर देव, अराती आचार्य, वर्तमान आचार्य, मुनिराज, साधु परमेष्टि के माध्यम से हमें वह जिनवाणी का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम भगवान की भक्ति पूजन भी करते हैं। किसी ने कहा है कि आराम यदि चाहो तो आराम के पास, पार्श्वनाथ प्रभु के पास, 24 तीर्थंकर भगवान के पास, आपने 24वीं भी ऊपर बनाई है। आराम यदि चाहो तो आराम के पास, और फंदे में अगर फंसना चाहो तो जाओ काम के पास। फूलों का दूसरा नाम काम का प्रतीक भी हुआ करता है और वह कामदेव के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। कहीं कहीं पर उसको फूलों के लिए श्रृंगार के रूप में कामदेव के लिए संज्ञा भी दी जाती है। तो इसलिए हम उन संज्ञाओं से बचें और प्रभु के दर्शन पूजन भक्ति करके अपने जीवन के राम को पहचानें और उस राम को पहचान कर स्वयं भी एक दिन राम बन जावें। ऐसे मंगल भाव के साथ कहते हैं कि भाव अगर आपके अच्छे हैं तो फिर हर जगह आपकी कीमत हुआ करती है। आप सब्जी मंडी से भी परिचित हैं, अनाज मंडी से भी परिचित हैं, लोहा मंडी से भी परिचित हैं और खोवा मंडी से भी परिचित हैं। लेकिन जहाँ भी जाएंगे परिचय से काम नहीं चलता। मंडियों में भी भाव हुआ करते हैं और मंदिर जी में भी भाव हुआ करते हैं। दोनों जगह कीमत अगर है तो केवल भावों की हुआ करती है। व्यक्ति के गुण और गुनाह है दोनों की भी कीमत हुआ करती है। व्यक्ति के गुण और गुनाह है दोनों की कीमत हुआ करती है। अंतर केवल इतना हुआ करता है कि गुणों की कीमत मिला करती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। शिष्य के गुणों को देखकर गुरु भी प्रसन्न हुआ करते हैं और शिष्य पर महान उपकार करते हैं। वो शिष्य को गुरु भी बना देते हैं और जगत पूज्य भगवान भी बना देते हैं। इन सब का वर्तमान उदाहरण हम सब ने देखा आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज को। उनके अंदर बचपन से ही ऐसे गुणों का प्रादुर्भाव था, माने जैसे अपने दूध में वो घुट्टी पिलाई थी जिसको कहते हैं कि कुंद कुंद की लोरी, माने गोदी में सुनाई थी। और उनके लिए ऐसा वैराग्य का प्रस्फुटन हुआ कि धीरे धीरे 9 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते ही आप सोचिए, जहाँ पर बालक मित्रवत अपने
सखा के साथ, मित्रों के साथ खेला करते हैं, उस बालपन में उनको वैराग्य का प्रस्फुटन हुआ और 9 वर्ष की अल्प आयु में ही आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के प्रवचन का लाभ उन्होंने लिया और उस प्रवचन को सुनकर उनके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। इसलिए मैंने किसान का उदाहरण दिया कि आषाढ़ आते ही किसान भी अब बीज बोएगा। उनको भी मिला था सानिध्य, उन्होंने बीज को बोया और उसके बाद धीरे धीरे वह पुष्पित और पल्लवित होता गया। आचार्य देशपूर्ण सागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और आगे चलकर ज्ञान की पिपासा दीक्षा के भाव लेकर जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे तो वहाँ पर भी गुरु ने उनके गुणों को परखा और कहते हैं जहाँ त्याग और समर्पण हो जाता है तो गुरु भी अपने शिष्य पर न्यछावर हो जाया करते हैं। ऐसे गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब पूछा था, कई विद्या लेकर उड़ जाते हैं, ऐसे विद्याधर वाले तो नाम वाले कई आते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में वैराग्य और दीक्षा को धारण ही कर लिया, संकल्प तो था ही, मात्र गुरु से आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा चाहिए, तो उन्होंने भी कह दिया फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन हुआ करता है। एक ही वाक्य बोला कि आज से मेरा आजीवन वाहन का त्याग। कितना बड़ा ये संकल्प है, कितना बड़ा ये गुण कि जो अपने गुरु के उत्तर को देते हुए भी उन्हें निरुत्तर कर दे। अब गुरु को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमको भी ऐसा शिष्य मिल गया जो हमारे ज्ञान को लेगा लेकिन हमसे दूर नहीं जाएगा। और जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य के गुण को देख लिया, जान लिया, परख लिया, तब उन्होंने अपने ज्ञान का वह भंडार अपने शिष्य के ऊपर उड़ेलते गए, उड़ेलते गए, उड़ेलते गए। फिर तो पता ही नहीं चला कि आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज कि विद्यासागर जी महाराज दोनों एक एक हो गए। शरीर से दो दिख रहे लेकिन आत्मा दोनों में एक समाहित हो गई। वर्तमान में हमने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा, उनकी चर्या को देखा, उनके चारित्र को देखा, उनके सम्यक दर्शन, उनके सम्यक ज्ञान, उनके सम्यक चारित्र रत्नत्रय को देखा, उनके तप को देखा, उनकी हर चीज में हम उनके आगे केवल नतमस्तक 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 होते गए। और भगवान ने भी हम सब पर, पूरी समाज पर अपनी करुणा बरसाई, दया बरसाई। अरे हम तो भव्य जीव संगी पंचेंद्री हैं, उन्होंने तो एक इंद्रिय जीव मात्र के ऊपर अपनी दया करुणा बरसाई कि वर्षों से नमक मीठे को छोड़कर वनस्पति तक का त्याग कर दिया। कोई फल सब्जी नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई फल नहीं। ऐसे वह बैराग का जिनके जीवन में प्रादुर्भाव हुआ, उनके वैराग्य को हम पार नहीं पा सकते। केवल उनके वैराग्य की प्रशंसा करके अपने जीवन को उस वैराग्यमय बनाएं, ताकि हमारा जीवन भी उत्तरोत्तर वृद्धिगत हो, संसार के दुखों से छूटकर आगे बढ़ते जाएं। गुणों में पिता पुत्र का संबंध हुआ करता है तो वह खून का हुआ करता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध तो हृदय का होता है, उनकी तरंगों का होता है, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान की प्राप्ति बगैर गुरु के संभव नहीं। ऐसे ही आचार्य भगवान के जीवन में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हम सबको वो निधि सौंप कर गए, जो वर्षों तक नहीं, हजारों हजारों सालों तक इस गुरु शिष्य की परंपरा को यह सारा समाज विश्व याद रखेगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई भी उदाहरण अभी तक समझ में और देखने में भी नहीं आया कि एक गुरु ने अपने जीवन काल में रहते हुए अपने शिष्य को ही अपने आसन पर विराजमान किया और अपने ही सोकर से, अपने ही कर पल्लव से आचार्य पद के संस्कार अपने शिष्य के अंदर कर दिए और स्वयं बाद में उन्हीं की सन्निधि को स्वीकार करते हुए समाधि संलेखना को भी धारण किया। हे आचार्य भगवान, अब मेरी समाधि संलेखना भी आप करा दीजिए, बड़ा उपकार होगा। ऐसा उदाहरण न भूतो न भविष्यति समाज में
देखने नहीं मिलता, सुनने नहीं मिला कभी बड़े बड़े बुजुर्गों के माध्यम से भी कि कभी इतिहास में भी एक कोई घटना घटी होगी। लेकिन ऐसा हम सबके जीवन में तो ये सौभाग्य मिला, देखने मिला, गुरुओं को हारदान देने का मिला, दर्शन का सुख मिला, उनकी वैयावित्ति का सुख मिला। ऐसा अपूर्व अपूर्व आनंद आचार्य भगवान की तो मुख मुद्रा, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे ना जाने कितने पापों का क्षय हो जाता है। हम इसी भक्ति भाव के साथ अपने जीवन को धन्य करते हैं। और संसार में कितने भी गुनाह कर लो, लेकिन उन गुनाहों से बचाने का भी अगर श्रेय होता है तो मात्र केवल गुरु महाराज को ही होता है कि वह प्रायश्चित आदि देकर भी हमारे लिए शुद्धिकरण कर दिया करते हैं। लेकिन व्यक्ति को गुनाह की कीमत तो चुकानी पड़ती है। गुणों की कीमत मिलती तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक वह जीव पहुँच जाता है। गुणों को बढ़ाते रहिए, संस्कारों को लेते रहिए, तो आज आप भी ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए तो हम अपने जीवन को उन्नत और अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन देशना को सुनने आते हैं। ये भव्य जीव इस अशोका गार्डन में आकर वास्तव में आप सबकी भक्ति भाव को देखकर और आपके इन खिले हुए चेहरों को देखकर हमको भी एक नई ऊर्जा मिलती है। हमको भी थोड़ा बहुत, अगर कहीं शारीरिक है, शरीर है, शयनन का तो अभाव है ही पंचम काल में, थोड़ा बहुत लगता है। लेकिन जब ये बाल बाल बच्चे आते हैं, वृद्ध आते हैं, ऊपर तक आ जाते हैं, तो हमको भी लगता है हम भी एक बार उतरते हैं, 2 बार आते हैं, ये बार बार आते हैं। इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर हमको भी एक ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा मिलती है कि अभी अपन को नहीं थकना, नहीं हारना। कब तक? जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा जाएं। तो आगे बढ़ते रहेंगे तो हम भी अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बहुमंडल भी है, बहु संस्कार मंडल। अब वह बहु संस्कार मंडल क्या कहता है? तो ये कहता है कि सहन करने वाला ही एक दिन समर्थवान बनता है। परिवार में कितने उतार चढ़ाव हुआ करते हैं, उन 2200 परेशानी के बीच में वह रहा करती है, उसके बाद भी हंसते मुस्कुराते अपना कार्य करती है। परिवार में विघटन का एक मुख्य कारण होता है जिसको गुनाह कहते हैं। वह गुनाह क्या होता है? तो ये होता है कि जब संस्कारों की कमी होती है और जब एक बेटी ससुराल जाती है तो कुछ एडजस्टमेंट करने में समय तो लगता ही है। क्योंकि एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना, यहाँ पर तो पापा की परी होती है, सोती भी रहती है तो कोई बात नहीं, माँ भोजन बना के खिला देती है। लेकिन जब बहू बन के जाती है तो वहाँ जाकर उसके कुछ कर्तव्य प्रारंभ हुआ करते हैं, और अगर वो सोती रहेगी तो वह कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएगी और प्रतिदिन वहाँ पर महाभारत भी हो सकता है और लड़ाई झगड़े होते हैं। पहले पूर्व में कुछ होता था तो तार चलते थे, पत्र चलते थे, पत्र में लिख दिया, तार दे दिया। अब जब तक पहुँचेगा तब तक तो लड़ाई झगड़े शांत हो जाया करते थे। आज वर्तमान में इतना आपका प्रचलन बढ़ चुका उस मोबाइल का कि कमरे से दरवाज़ा खुले या ना खुले, लेकिन ससुराल की बात मायके तक जरूर पहुंच जाती है। तब वह जाकर परिवार के लोग बेटी का ही साथ लेते हैं, तब वह विघटन और बढ़ जाता है। हमें अपने संस्कारों पर विश्वास तो होना चाहिए कि हमने अपने बच्चियों को इतना विवेकवान बनाया है, इतना सामर्थ्यवान बनाया है, इतना सहनशील बनाया है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है तो वो सहन कर लेंगी और एडजस्ट करके परिवार में पुनः अपने आप को स्थापित कर लेंगी। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत बड़ी कर लेते हैं, वर्षों घर से बाहर रह लेते हैं, हॉस्टल आदि में रहकर भोजन पानी भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात घर की आती है तब वहाँ जाकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। डिग्रियाँ प्राप्त कर लेते हैं, वह डिग्री क्या कहती है? एक दिन फ्रेम में लगती है, दीवार में टंग जाती है, जो खर्चे के पुलंदे कहलाते हैं। वो डिग्री आपको कुछ नहीं दिलाने वाली। लेकिन आपका सही दिशा में अगर पुरुषार्थ होता है तो भले आप अनपढ़ रहें, उसके बाद भी आप बहुत आगे तक चले जाते हैं
उदाहरण में अपनी दादी माँ को देख लीजिए, बगैर पढ़े लिखे भी बूढ़ी दादी माँ 20-20 लोगों का जो कुटुंब हुआ करता है उसको एक सूत्र में बांध के रखती हैं। सबका भोजन पानी एक साथ हो जाता है। घर में मसालेदानी में आपका पूरा औषधालय रहता है। कल पूज्य बड़े महाराज जी ने कहा था कि आपका औषधालय भोजनशाला में ही है। बस साधु भी वही भोजन करता है, आप भी वही भोजन करते हैं। साधु अपने जीवन को निरोग बनाता है, औषध को लेकर आता है, आपके घर जाता है, शुद्धि का भोजन औषध के रूप में ही लेकर आता है। फिर आप क्यों बीमार होते हैं, और साधु निरोग हो जाता है। और वही अन्न आपके द्वारा दिया हुआ केवल ज्ञान में तीर्थंकर प्रभु को सहायक हुआ करता है। उस त्याग की, उस विशुद्धि की जो आप भावना भाते हैं और उन भावों के साथ जो भोजन बनाते हैं, ये उसका परिणाम होता है कि सामायिक में बैठने वाला वह साधु परमेष्ठी 1 घंटे की सामायिक करने वाला भी 2.5 घंटे तक उत्कृष्ट सामायिक को प्राप्त हो जाता है। ये उस अन्न की महिमा है। जैसा खिलाओगे वैसा ही तो पाओगे, और जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। नीम का बीज बोने पर आम के फल की प्राप्ति नहीं हुआ करती है, लेकिन विशुद्ध भावों के द्वारा जो भोजनशाला में भोजन बनाकर भगवान लीजिए ना, एक एक ग्रास पर शुद्धि बोलते हुए, मनुहार करते हुए इन बालक को दिया जाता है। वह बालक की, उनके संयम की, उनके तप की कितनी वृद्धि होती है कि आगे चलकर वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे उस अन्न की महिमा उन बहुओं के माध्यम से ही, उन माताओं के माध्यम से ही तो हुआ करती है। जो बेटियां संस्कारित हुआ करती हैं वही इस सब कार्य को कर पाती हैं। लेकिन जो हॉस्टल में रहती हैं, जिन्होंने घर का कार्य नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया, उनको जरूर कुछ असुविधा अवश्य होती है। पढ़ाई बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन डिग्री दीवार पर टंग गई। अब आपकी ज़िंदगी की पढ़ाई शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तो आपकी परीक्षा की ज़िंदगी पूरी हुई, अब ज़िंदगी की परीक्षा शुरू होने वाली है। वो क्या है ज़िंदगी की परीक्षा? तो कहते हैं जिस घर में जाने पर आपको प्रतिदिन नंबर मिला करते हैं, आपकी डिग्री के नंबर कोई काम के नहीं आते, लेकिन घर के नंबर जो प्रतिदिन मिलते हैं वो आपकी वृद्धि में, आपके जीवन में, आपके सद्ग्रस्त के मार्ग को बहुत ऊपर उठाते हैं। वो नंबर कैसे मिलते हैं? वो नंबर जो संस्कार बहुमंडल है उसको भी मैंने देखा। संस्कारवान बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि प्रातःकाल उठकर सासू माँ उठ पाए उसके पहले अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती हैं, और जैसे ही माँ बाहर आती है चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेती हैं, और उसके बाद घर का कुछ कार्य करके सीधा मंदिर को जाती हैं और अपने स्वामी को भी ले जाती हैं कि हमको 3 लोक के नाथ का अभिषेक दिखा दो, मैं उस अभिषेक की अनुमोदना कर लूँ। आपका तो सातिशय पुण्य है कि आप श्री जी को सिर पर विराजमान करते हैं, छूते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, परिमार्जन करते हैं। मैं गर्भालय में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन बाहर रहकर घंटा तो बजा सकती हूँ। आपके अभिषेक की अनुमोदना करके अपने कर्मों को नसाती हूँ, और भी हम पुण्य आश्रय का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक पुण्य को ले सकें। उसके बाद ही तो हम पूजन भक्ति कर पाते हैं। स्वामी को लेकर आने वाला वह सद्ग्रस्त जिसके जीवन में इंद्राणी हैं, वह अपने सातिशय पुण्य को बढ़ाते हैं। उसके बाद भूख तो 8 बजे उन्हें भी लगती है, पर आपको नाश्ता खिलाकर, आपको काम पर पहुंचाकर उसके बाद भोजन बनाती हैं। 12 बजे तक आपको शुद्ध भोजन करा के बाद में रूखा सूखा जो बचे तो गंजी को पहुँच के खा लेती हैं, लेकिन अपने हिस्से के लिए कभी बचा के नहीं रखती। बच्चा स्कूल से 4 बजे आएगा विद्यालय से, तो उसको ज़रूर 4 रसगुल्ले बचा के रख देती, भैया सामने वाले तो बचने नहीं देंगे। बेटियां हर पल आती हैं, बना नहीं कि तुरंत 2 लेके चली गई। लेकिन जो स्कूल गया, विद्यालय गया, बेटा छोटा है, 4 दिन से कह रहा था आज समय मिल गया, बना दिए, आज उस बेटे को भी खिलाना है। माँ को बचे या ना बचे कभी नहीं कहती, अपने हिस्से का भी बच्चों को खिला देती हैं। ये संस्कारवान कहाँ से मिले?
तो बोले माँ के घर से लेके आए थे, हमारे घर की रीति रिवाज क्या हैं हमने उनको सिखा दिया। आज वह संस्कार लेकर दूसरे घर में गई, तभी तो उसके कुल की कीर्ति को भी आगे बढ़ाती हैं। लेकिन सदग्रस्त से भी ऊंचा एक उच्च कुल हुआ करता है, और वह कुल हुआ करता है गुरु का कुल। क्योंकि मोक्ष मार्ग और ग्रस्त मार्ग ये दो ही मार्ग हैं, इसके अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग में आप कदम बढ़ा लें, गुरु के कुल में आ जाएं, व्रत नियम संयम लेकर अपने जीवन का सौंदर्य बढ़ाएं, उस सुगंधि को फैलाएं, तो उस उपवन का रहने का नाम भी और सार्थक हो जाता है कि कहने में आता है कि हम अशोका गार्डन में रहने वाले हैं। जो भी इस उपवन में आता है उसकी सुगंधि को मीलों तक फैलाता है, तब जाके नाम सुनकर ही जब उपवन में जाते हैं, रोग शोक दुख को भूल जाते हैं, तो दिल भी हमारा गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसा भैया जी कहते रहते हैं। आज उसी अशोका गार्डन में आप सबके बीच आकर रहे, आगे का और जो भी कार्यक्रम हैं उस सब में भी आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करना, पूज्य बड़े महाराज के उस प्रेरणा को भी आप लोग बहुत मनोयोग से सुनते हैं और उसको भी पूरा करते हैं। उस गुनाह की कीमत भी महाभारत का प्रसंग के अनुसार भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। सारे शरीर से रक्त बह रहा था, उसके बाद भी उन घावों की चिंता, उन पीड़ा की चिंता न करते हुए वह कुछ अपने अंतिम उपदेश भीष्म पितामह जी पांडवों को दे रहे थे। क्रम से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी खड़े हुए थे और बड़े मनोयोग से भीष्म पितामह जी के उन उपदेश को ग्रहण कर रहे थे कि तभी द्रौपदी वहाँ पर आती है और आकर हंसने लगती है। जैसे ही भीष्म पितामह की नज़र वहाँ पर पहुँचती है तो देखा द्रौपदी हंसते हुए आई, पितामह के चरण स्पर्श किए और दूर खड़ी हो गई। लेकिन मुँह पर मुस्कान तो है, हंसी के भाव तो हैं। भीष्म पितामह ने देखा, आशीर्वचन दिया और कहा, क्या बात है बेटी, आपको कुछ विकल्प है? हंस क्यों रही है? आपको कुछ कहना है? द्रौपदी कहती है, हाँ पितामह, यह ज्ञान, जो शिक्षा अभी आप जो दे रहे हैं, उस समय आपका यह ज्ञान, आपकी यह शिक्षा कहाँ थी जब भरी सभा में राज्यसभा दरबार लगा था, आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे, महाराजा विराजमान थे, सारे कौरव वंशी विराजमान थे और वहाँ पर दुर्योधन का छोटा भाई दुस्शासन या दुस्साहस का कार्य कर रहा था, मेरा चीरहरण हो रहा था। उस समय आपका यह ज्ञान, आपकी शिक्षा कहाँ थी? वहाँ पर मेरे चिल्लाने पर, मेरे पुकारने पर भी कोई नहीं आया था। उस समय आपका यह ज्ञान, आपकी शिक्षा कहाँ थी? आप चाहते तो आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने मेरी सहायता नहीं की। भीष्म पितामह कहते हैं कि तेरा कहना उचित है, लेकिन उस समय मैं मजबूर था, क्योंकि मैं जिसका अन्न खा रहा था, उनका दिया हुआ जो भोजन कर रहा था, उस भोजन के कारण मैं उस अन्न का ऋणी था और मैं वहाँ पर कुछ कह नहीं पाया। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के बाणों के द्वारा अब वह मेरा दूषित रक्त निकल गया है, बह गया है, इसलिए अब मैं ये शिक्षा और ज्ञान अपने बच्चों को दे रहा हूँ, ज्ञान की बातें कह रहा हूँ। और ये बाणों की सैया का ही प्रमाण है कि आज ये जो दूषित रक्त था वह अर्जुन के बाणों से निकलकर पृथ्वी में बह गया। अब मैं शिक्षा और ज्ञान की बातें देकर अपने जीवन को भी समाप्त करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने द्रौपदी को भी निरुत्तर कर दिया। ये उस गुनाह का ही तो परिणाम है। अगर वो राज्यसभा में सहयोग कर देते, द्रौपदी की सहायता कर देते, तो हो सकता है अर्जुन के बाणों की सैया पर उनको नहीं सोना पड़ता। लेकिन ये उस गुनाह का प्रमाण हो गया कि उनको अर्जुन की बाणों की सैया पर
सोना पड़ा। इसलिए व्यक्ति के गुण और गुनाह दोनों की कीमत हुआ करती है। अंतर केवल इतना हुआ करता है कि गुणों की कीमत मिला करती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। हम सब गुनाहों से बचें और अपने अंतर चेतना को जगाते हुए वीर प्रभु की भक्ति करते हुए पूज्य गुरुओं के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को पुष्पित और पल्लवित करते हुए अशोका गार्डन में रहने का नाम सार्थक करें। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की